भारत से हम क्या सीखें? लेखक का नाम फ्रेडरिक मैक्स मूलर, जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी, आधुनिक जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में। मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी। पिता विल्हेम मूलर, माता एडेलेड मूलर। मैक्स मूलर जब 4 वर्ष के हुए तो इनके पिता की मृत्यु हो गई। पिता के निधन के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। फिर भी मैक्स मूलर की शिक्षा दीक्षा बाधित नहीं हुई। बचपन से ही वे संगीत के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुण हो गए थे तथा लैटिन में कविताएं भी लिखने लगे थे। 18 वर्ष की उम्र में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया। साहित्यिक रचनाएं 1841 ईस्वी में उन्होंने हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद प्रकाशित करवाया। कठ और केन आदि उपन्यासों का भी जर्मन भाषा में अनुवाद प्रस्तुत किया। मेघदूत महाकाव्य का भी जर्मन पद्य में अनुवाद कर यश का भी काम किया। प्रस्तुत पाठ भारत से हम क्या सीखें? भारतीय सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेज अधिकारियों के आगमन के अवसर पर संबोधित भाषणों की श्रृंखला की एक कड़ी है। प्रथम भाषण का यह संक्षिप्त एवं संपादित अंश है। इसका भाषांतरण डॉ. भावानी शंकर त्रिवेदी ने किया है। इसमें लेखक ने भारतीय सभ्यता की प्राचीनता एवं विलक्षणता के विषय में नवागंतुक अधिकारियों को बताया है कि विश्व भारत की सभ्यता से बहुत कुछ सीखती तथा ग्रहण करती आई है। यह एक विलक्षण देश है। इसकी सभ्यता और संस्कृति से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। नई पीढ़ी अपने देश तथा इसकी प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति, ज्ञान साधना, प्राकृतिक वैभव आदि की महत्ता का प्रामाणिक ज्ञान प्रस्तुत भाषण से प्राप्त कर सकेगी। प्रस्तुत पाठ भारत से हम क्या सीखें महान चिंतक एवं साहित्यकार मैक्स मूलर द्वारा लिखित है। इसमें लेखक ने भारत की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। लेखक का मानना है कि संसार में भारत एक ऐसा देश है जो सर्वविध संपदा, प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। भूतल पर स्वर्ग की छट्टा यहीं देखने को मिलती है। प्लेटो तथा कांट जैसे दार्शनिकों ने भी भारत के महत्व को सहर्ष स्वीकार किया है। यूनानी, रोमन तथा सेमेटिक जाति के यहूदियों की विचारधारा में ही सदा अवगाहन करते रहने वाले यूरोपियनों के विश्वव्यापी एवं संपूर्ण मानवता के विकास का ज्ञान भारतीय साहित्य में ही मिला। लेखक के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन गांवों में ही संभव है, न कि कलकत्ता, मुंबई जैसे शहरों में। यहाँ प्राकृतिक सुषमा है, खनिज भंडार है, कृषि की महत्ता है। यह तपस्वियों की साधना भूमि, जन्मभूमि, कर्म भूमि रही है। भारत में अनेक विदेशी सिक्कों का विपुल भंडार था। ईरानी, केरियन, थ्रेसियन, पार्थियन, यूनानी, मैकेडेनियन, शकों, रोमन और मुस्लिम शासकों के सिक्के यहाँ प्रचुर मात्रा में मिले थे। दैवत विज्ञान, कहावतों, कथाओं का महासागर रूप भारत में देखने को मिलता है। शब्द निर्माण और बृहद शब्द भंडार भी भारत के पास चिरकाल से व्यवहृत है। विधिशास्त्र, धर्मशास्त्र और राजनीति शास्त्र की जड़ें भी भारत में ही हैं। भारतीय वाङ्मय और संस्कृत की महिया को सभी विदेशी स्वीकार करते हैं। संस्कृत का संबंध लैटिन से भी है। इस प्रकार संस्कृत, लैटिन, ग्रीक तीनों भाषाएं एक ही उद्गम स्थल की है। हिंदू, ग्रीक आदि जातियों में भी अनेकता के बावजूद एकता के बीच छिपे हुए हैं। भारत विद्या, योग, धर्म दर्शन का उद्गम स्थल है। पूरे विश्व को बुद्ध ने अपने विचारों से आलोकित किया था। इस प्रकार भारतीय सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान विज्ञान, प्राकृतिक सुंदरता, भाषा और साहित्य में विशेष अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत भ्रमण आवश्यक है। वॉरेन हेस्टिंग्स जब भारत का गवर्नर जनरल था तो उसे वाराणसी के पास 172 दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल की सेवा में भेजवा दिया। कंपनी के निदेशक ने उन सोने के सिक्कों के महत्व को नहीं समझ पाए और उन्होंने उन मुद्राओं को गला डाला। जब वॉरेन हेस्टिंग्स इंग्लैंड लौटा तो वे मुद्राएं नष्ट हो चुकी थीं। वॉरेन हेस्टिंग्स को इस दुर्घटना से बहुत अफसोस हुआ। कंपनी के निदेशक ने उन सिक्कों के ऐतिहासिक महत्व को समझ ही नहीं पाए और अनायास यह दुर्घटना घट गई। वॉरेन हेस्टिंग्स उन सिक्कों के महत्ता, ऐतिहासिकता को समझते थे। कंपनी के निदेशक की नासमझी पर वॉरेन हेस्टिंग्स दुखित थे। अंत में
लेखक अपने हार्दिक उद्गार प्रकट करते हुए कहता है कि भारत की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक सौंदर्य संपन्नता को जानने के लिए अभी न जाने कितने स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है। सर जोन्स ने जब सूर्य को अरब सागर में डूबते देखा तो उनके पीछे इंग्लैंड की मधुर स्मृतियां तथा उनके सामने भारत की आशा जगमगा रही थी। अरब सागर के शातल मंद हवा के झोंके उन्हें झुला रहे थे। इस प्रकार सर विलियम ने कलकत्ता पहुंचने के बाद पूर्वी देश के इतिहास और साहित्य के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक शानदार कार्य किए। फिर भी यह सोचकर निराश नहीं होना चाहिए कि गंगा और सिंधु के मैदानों में अब उनकी खोज के लिए कुछ भी शेष नहीं है।